हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी एक सक्सेस स्टोरी। आज की स्टोरी में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप डिफरेंट सोर्सेज से पैसा कमा सकते हो। अगर आप अभी तक कुछ नहीं अर्न कर रहे हो तो कैसे अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपकी सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग है तो आप कैसे डिफरेंट सोर्स ऑफ अर्निंग से पैसा कमा सकते हो। और अगर आपकी जो अर्निंग है आपको लगता है कम है, उसको बढ़ाना है, तो कैसे आप उसको बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर एक टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिस टेक्निक को यूज़ करके मैंने भी अपनी लाइफ में एक और सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये सब चीज़ों की स्टार्टिंग होती है। जब हम अपने आप को एफर्मेशंस दे रहे होते हैं ना, मनी इज़ कमिंग टू मी, मनी इज़ कमिंग टू मी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, तो आपको पता नहीं चलता कि ये एफर्मेशन देते देते माइंड आपको खुद से टेक्निक देने लग जाता है। इतना ज़्यादा ये एफर्मेशन हमारे दिमाग पे काम करती है कि आपका माइंड रीप्रोग्राम हो जाता है और आपके सामने लेकर आता है बहुत सारे ऑप्शन। तो बहुत टाइम से मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बोल रही थी, लिख रही थी, सुन रही थी मनी के रिगार्डिंग। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे को एक आइडिया आया कि आज मैं यूनिवर्स को एक और सोर्स ऑफ इनकम के लिए बोलती हूँ। तो मैंने क्या किया, एक पेन और पेपर लिया, 2 कॉलम बनाए और एक कॉलम में मैंने लिखा कि मुझे कितना पैसा चाहिए। तो मैंने यूनिवर्स को बताया कि मुझे 40 to 50,000 रुपीज़ दे दो। मतलब मुझे 40 to 50,000 रुपीज़ किसी भी सोर्स ऑफ इनकम से चाहिए, जो कि एक डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम मेरी लाइफ में आप जनरेट कर दो। तो मैंने लिखा आई एम अर्निंग 40 to 50,000 रुपीज़ पर मंथ फ्रॉम अ डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम। अभी मुझे नहीं पता था कि क्या सोर्स ऑफ इनकम होगा, बट मैंने लिख दिया कि एक डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम से मेरे पास 40 to 50,000 पर मंथ आ रहा है। तो सेकेंड कॉलम में मैंने क्या लिखा, जो 40 to 50,000 रुपीज़ मेरे पास आएगा, इसको मैं कैसे खर्च करूंगी। तो एक तरफ मैंने अपनी इनकम लिखी, एक तरफ मैंने अपने एक्सपेंडिचर लिखे। ये जो 40 to 50,000 रुपीज़ आएगा, इससे मैं क्या क्या चीज़ें करूँगी। तो उस टाइम मुझे लगता था कि मुझे बुक्स पढ़नी है ज़्यादा, मुझे बुक्स परचेज करनी है, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और ज़्यादा जानना है, मुझे वेबिनार सेमिनार्स अटेंड करने कंटिन्यूसली। तो मुझे उसके लिए पैसा चाहिए एक डिफरेंट सोर्स से, जो कि मैं सारा का सारा अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी पे ही खर्च करूँगी। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें मैंने मेंशन कर दी। मैं ये सेमिनार अटेंड करूँगी, ये वेबिनार अटेंड करूँगी, ये बुक्स परचेज करूँगी, ये बुक्स पढ़ूँगी इस पैसे से। तो ये सब चीज़ें मैंने एक्सपेंडिचर में मेंशन कर दिया। तो एक तरफ मैंने इनकम लिख दी, एक तरफ मैंने एक्सपेंडिचर लिख दिया, और यूनिवर्स को थैंक्स करते हुए मैंने वो चैप्टर, वो पेज क्लोज करके रख दिया। तो जब मैंने ये किया तो मैंने यूनिवर्स को बता दिया कि मुझे एक डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम चाहिए और मुझे उस डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम से ये खर्चे करने हैं। उसके बाद 2-4 दिन हो गए होंगे, 2-4 दिन बाद मुझे एक वेबसाइट का ऐड आया कि इस वेबसाइट पर आप एज अ लाइफ कोच वर्क कर सकते हो, और उसका कुछ डिटेल्स थी, फॉर्म फिल करना था। मैंने वो फॉर्म फिल कर दिया, जो भी डिटेल्स वो मांग रहे थे वो मैंने अपलोड कर दी और मैंने वो फॉर्म भेज दिया। उसके बाद मुझे कोई रिवर्ट नहीं आया और 4-5 दिन निकल गए। फिर दोबारा वो फॉर्म मेरे सामने आया, मैंने उस फॉर्म को दोबारा फिल किया। मुझे लगा कि फर्स्ट टाइम में भी हो सकता है कुछ गलत हो गया हो, नहीं प्रॉपरली अपलोड हुआ हो फॉर्म। तो मैंने दोबारा उस फॉर्म को फिल किया और दोबारा उसको फिल करके भेज दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है, आपने मेरी अगर पुरानी एक वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने बताया कि आपको यूनिवर्स साइन भेजने लगेगा, इम्पल्सेस आने लगेंगे, आपको रिसेप्टिव बनना ज़रूरी है। अगर कुछ भी ऑप्शन आ रहा है ना मत करो। वो फॉर्म मेरे सामने 2 बार आ गया तो मुझे लग रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भर दो। तो मैंने वो फॉर्म पहली बार जब आया तब भी भरा, जब दूसरी बार आया तो भी उस फॉर्म को मैंने फिल किया, क्योंकि मुझे लगा ये फॉर्म मेरे लिए ही है, ये जॉब मेरे लिए ही है। तो मैंने जब उस फॉर्म को फिल करके भेज दिया, मैंने ये फॉर्म रात में फिल किया और अगले दिन सुबह ही मुझे कॉल आ गई कि हमें आपका प्रोफाइल अच्छा लगा और हम आपका इंटरव्यू प्लेस करना चाहते हैं। तो मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ, जो कि एक टेलीफोनिक इंटरव्यू ही हुआ, जिसमें उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, मैंने आंसर किया, जो नॉर्मल इंटरव्यू होता है वो हुआ। उसके बाद 2 दिन तक कोई रिवर्ट नहीं आया, 2-3 दिन हो गए होंगे। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आपको पैनिक नहीं होना। आपको ये नहीं सोचना क्यों नहीं हो रही है यार ये चीज़। अगर मैंने जिस दिन मैंने वो कॉलम ड्रॉ करा था ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, उसी दिन मैंने उसे लेट गो कर दिया था। मैंने उसके बारे में दोबारा नहीं सोचा कि वो 40 to 50,000 रुपीज़ कहाँ है भाई, क्यों नहीं आ रहा है,
नहीं सोचा मैंने उसके बारे में, और मैं जो साइंस आने लगे, जो इम्पल्सेस आने लगे, मैं उन पे एक्ट करने लगी। और अब क्या हुआ, जब वो इंटरव्यू के बाद जो फर्स्ट राउंड हुआ उसके बाद कॉल भी नहीं आया, कोई रिवर्ट भी नहीं आया, तो मैं कुछ नहीं, मैं शांत। मुझे पता था कि अगर यूनिवर्स ने ये फॉर्म 2 बार मेरे सामने भेजा है ना, तो ये मेरे लिए ही है। 2-4 दिन बाद उनका मेल आया कि आपको नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट कर लिया है, अब आपका एक वीडियो कॉल है और उसके थ्रू जो पैनल होगा वो आपका इंटरव्यू लेगा। ठीक है, तो वो भी हो गया मेरा। फिर उसके बाद भी उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, और फिर उनका एक कॉल आया कि हमारे जो सीनियर एचआर है वो भी आपका एक बार और इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो वो मेरे से कन्विंस नहीं हुई, उनको लगा कि यार नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों को इतना अच्छे से कन्विंस कर पाओगे, आप इतना अच्छे से हैंडल कर पाओगे लोगों को। शी स्टार्टेड डीमोटिवेटिंग मी, बट मुझे तो ये चीज़ पता थी कि यूनिवर्स ने ये सब चीज़ें मेरे लिए प्लान करी है, और ये सब चीज़ें मैंने ही यूनिवर्स से मांगी है। तो जो भी चीज़ वो बोल रही थी मैंने कहा ठीक है, ओके। मैंने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद 2-3 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं आया, मैंने उन्हें कोई कॉल नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि अगर यूनिवर्स ने साइन भेजा है और ये सब चीज़ें हुई हैं, तो ये मैंने क्रिएट करी है, और मैंने चाहा है तो ही यूनिवर्स मेरे लिए ये सब चीज़ें कर रहा है। उसके बाद उनका कॉल आया और उन्होंने मुझसे यही बात पूछी कि क्या आपको लगता है आप सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि हमारे जो सीनियर एचआर हैं उनको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया आपका जो भी आपने बोला या उनको कन्विंस किया, उनको नहीं अच्छा लगा, उनको नहीं समझ आ रहा है। तो मैंने कहा नहीं, मैं सिलेक्टेड हूँ, ये मुझे पता है, आप बार बार मुझे कॉल कर रहे हो, दैट मीन्स आई एम सिलेक्टेड। तो उसके बाद उन्होंने कहा ओके लेट्स सी क्या होता है। उसके बाद तुरंत उनकी मेल आती है, यहाँ पर मैं मेल का स्क्रीनशॉट आपको अटैच कर रही हूँ कि आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, जो कि एक वर्क फ्रॉम होम जॉब था, एक पार्ट टाइम काइंड ऑफ अ जॉब था कि जब मेरा मन करे तो मैं ऑनलाइन जाकर जो भी काउंसलिंग वगैरह के सेशंस थे वो ले सकती हूँ, और मैं सिलेक्ट हो गई। एंड गेस व्हाट, सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग ये ही था कि जो अमाउंट उन लोगों ने मुझे पे करना था, दैट अमाउंट वॉज इक्वल टू द अमाउंट विच आई हैव मेंशन्ड इन दैट कॉलम। जो मैंने उस दिन लिखा था वो ही चीज़ ये लोग मुझे पे कर रहे थे। एंड आई वॉज सो हैप्पी। मुझे पता था कि अगर मैंने यूनिवर्स को बोला है और यूनिवर्स इतनी सारी चीज़ों के साइंस भेज रहा है और इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट आएगा। एंड फिर मैंने वो जॉब ज्वाइन कर ली और पार्ट टाइम मैंने उसमें काम करना स्टार्ट कर दिया। दे स्टार्ट पेइंग मी, आई वाज सो हैप्पी। बहुत अच्छी जर्नी रही मेरे इस पूरे काम की, और मैंने वो जो पैसा आया वो मैंने इसी चीज़ों में खर्च करा, अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी, एंड इट वॉज ऑल, सब कुछ चीज़ें ऐसी हुई ना जैसे प्लान्ड होती है ना, कि आपको पता था, आपने सब सोचा हुआ था, सब कुछ बता रखा था, एक स्क्रिप्टेड टाइप मुझे सब कुछ लगा। इतना वंडरफुल था ये सब कुछ। अगर आप भी अपनी लाइफ में एक सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करना चाहते हैं, तो बताइए यूनिवर्स को कितना पैसा चाहिए, बताइए यूनिवर्स को क्यों चाहिए ये पैसा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बोलते हैं यार ये मिल जाए, इतना ही कमा लूँ, सिर्फ 5,000 रुपये ही कमा लूँ, चाहे 10,000 रुपये ही आ जाए, 20,000 आ जाए, 50,000 आ जाए, बट आपको पता है वो 50,000 रुपये आपको क्यों चाहिए? आपको बतानी पड़ेगी अपनी इच्छाएं। अपनी इच्छा बताइए, अपनी इनकम बताइए, उसके बाद अपने एक्सपेंसेस बताइए। तो ये ट्रिक आप भी यूज़ करके देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि दिस वर्क फॉर यू और यू हैव जनरेटेड एनी सोर्स ऑफ इनकम इन योर लाइफ। ज़रूर मुझे बताना। एंड एफर्मेशंस अपने आप को कॉन्टिन्यूसली देते रहे। जब आप अपने आप को कॉन्टिन्यूसली एफर्मेशन दोगे तो आपका माइंड रिप्रोग्राम होकर आपको कोई ना कोई टेक्निक ज़रूर भेजेगा, और वो टेक्निक डेफिनेटली आपके लिए बनी होगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट। बाय।